दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मैं 10th क्लास का न्यू चैप्टर लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, आप इस चैप्टर से ही आप समझ पा रहे हैं कि वृत्तों से संबंधित यानी वृत्त के यहाँ पर बात होगा और इसमें क्षेत्रफल का बात होगा। तो इसमें मुख्यतः क्या होगा, आप यहाँ पर जानेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वृत्त है क्या। तो वृत्त दोस्तों ये एक गोलाकार होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त का एक सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, और इसमें परिधि और व्यास होते हैं। ठीक है, तो परिधि और व्यास क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, जो इस बीच सेंटर से ये एक रेखा जो गुजरती है, ठीक है, इसे हम व्यास बोलेंगे। और जो त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या इस व्यास का आधा होगा, वो त्रिज्या बोला जाएगा। यानी ये जो भाग है ये त्रिज्या कहलाएगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये डी है। डी का मतलब होता है रेडियस। इसे डी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और त्रिज्या को आर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इस जो ये गोला है जो बनाया हुआ है, इसके अंदर जो क्षेत्रफल है, एरिया है, जो इसके द्वारा घिरा हुआ जो एरिया, जितना एरिया घेरा हुआ, सरफेस घिरा हुआ है, उसे हम क्षेत्रफल बोलेंगे। यानी कहने का मतलब है ये इतना इसे इस तरह से घिरा हुआ है, इसे हम क्षेत्रफल बोलेंगे। और परिधि कहने का मतलब है एक सेंटर पॉइंट से, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट से त्रिज्या के माध्यम से हम चारों तरफ घूमते हैं। यानी त्रिज्या जो वृत्त में होती है वो चारों दिशाओं में होती है। तो चारों दिशाओं में त्रिज्या का जो लंबाई जो होती है एक समान होती है। ठीक है, एक समान त्रिज्या को लेकर एक वृत्त का निर्माण होती है। ठीक है, तो चारों तरफ अगर देखते हैं, इधर भी देखते हैं या इधर देखते हैं, तो चारों तरफ त्रिज्या का लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि दोस्तों वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन सुन पा रहे हैं, समझ में आ रही है, तो फिर से हम रिपीट करते हैं कि आप लोग के लिए क्वेश्चन है, वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट से त्रिज्या के माध्यम से हम ये चारों तरफ जो रन करते हैं या चारों तरफ घूमते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, परिधि। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम डेडिकेट करेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक चीज इसे समझने से पहले हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो वृत्त जो होता है, ठीक है, ये वृत्त जो होता है ये कितने डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है एक जो गोला होता है, ठीक है, ये 360 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, ये कितने 360 डिग्री का, और इसका आधा जो व्यास जो होगा, ये जो व्यास इस तरह से खींचा जाता है, तो ये 180 डिग्री का ये हो गया टोटल। ठीक है, और ये 180 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, और जो त्रिज्या इस तरह से खींची जाती है, इस तरह से, तो इस पे एक लंब हुआ, तो ये कितने 90 डिग्री का कोण हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो जो होता है 180 डिग्री जो है, पाई का मान कितना होता है, इसमें हम पाई का बात करेंगे। ये पाई का सिंबल होता है, इसे हम पाई बोलेंगे। ठीक है, पाई है, ये पाई का सिंबल है। पाई का मान क्या होता है, एक 22/7। ठीक है, और एक होता है 3.5
1416 इस तरह से करके होता है, ठीक है। तो आइए हम वृत्त का क्षेत्रफल जानेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और एक होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो किस तरह से ये निकला हुआ है। तो देखिए ये एक वृत्त है, आप समझिए इधर, ये एक वृत्त है, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या है, 180 डिग्री है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है इस तरह से, ठीक है, इसका हम 180 डिग्री यानी पाई का मान लेते हैं। और त्रिज्या जो है, ये जो त्रिज्या जो है इस तरह से होता है। त्रिज्या इसमें कितनी होगी, अनगिनत होगी। दोस्तों आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, पाई है और यहाँ पर आर है, यानी आर को त्रिज्या से दर्शाया रहा है और स्क्वायर, ठीक है। और परिधि ये 2 पाई आर देख रहे हैं, यानी ये इतना पर से व्यास है, यानी आधा इतना ऊपर वाला भाग है और नीचे, यानी 1 भाग ये दर्शा रहा है और 1 भाग ये है, यानी 2 भाग, यानी इसीलिए 2 को 2 दिखाया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे क्या है, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन अब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज 12.1 का है पहला क्वेश्चन से समझते हैं कि वृत्तों से संबंधित जो क्वेश्चन है उसे हम समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन 2 वृत्त की परिधि के बराबर है। तो एक फिगर के माध्यम से हम समझेंगे क्या है, एक ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त और ये वृत्त, 2 वृत्त है, ठीक है। यहाँ ये सेंटर पॉइंट है दोनों का, ठीक है। इसी सेंटर पॉइंट से ये वृत्त बना हुआ है और ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या को हम दर्शा रहे हैं एक अलग पेन से। एक दिया हुआ है जो बड़ा वृत्त है, ये जो बड़ा वृत्त है, ठीक है, यहाँ तक का जो ये त्रिज्या दिया हुआ है कितना है, 19 सेंटीमीटर, ठीक है, 19 सेंटीमीटर। यानी इसे हम R1 और R2 के माध्यम से हम समझेंगे। इसे हम R1 ले लेते हैं, R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19 सेंटीमीटर, और R2 यानी यहाँ से यहाँ तक का ये R2 है, ये 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये R2 हो गया, ठीक है। ये मेरा वृत्त है, यही बोला जा रहा है। और इसकी क्या बोला जा रहा है, ये जो 2 वृत्त है, ठीक है, इनकी जो परिधि होगी, ठीक है, जो इन क्या बोला जा रहा है कि 2 त्रिज्याएं हैं, वृत्तों के 2 त्रिज्याएं दिया हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन 2 वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। अब कहने का मतलब एक ऐसा वृत्त का निर्माण करना है, ये 2 त्रिभुज है और एक ऐसा त्रिभुज का वृत्त का निर्माण करना है जो इसके परिधि के उसके परिधि के बराबर हो। तो आइए हम बनाते हैं, शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, ठीक है, और R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है मेरा। तो अब क्या करना है, हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ये वृत्त का परिधि होती है। तो 2 ये है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक बड़े सा वृत्त का निर्माण करना है जो कि 2 वृत्त के बराबर हो। तो अगर एक वृत्त का हम ले लेते हैं, यहाँ पर 2 पाई आर हम लिखते हैं, ठीक है। ये जो एक वृत्त है, बड़े वृत्त का लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बड़े वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि, ठीक है, 2 पाई आर। और यहाँ पर हम लिखेंगे
R1 जो एक छोटे से वृत्त और बड़े से वृत्त का योग हो जाएगा। क्या यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो वृत्तों के परिधि का योग, ठीक है, दो वृत्तों के परिधि का योग। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े वृत्त का निकालना है 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू दो वृत्त है यानी इसका लिखेंगे क्या है 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई यानी पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है, पाई का मान यूज करने के लिए दिया है, पाई का मान 22/7 यूज करना है। जब इसमें हम आप कंफ्यूज ना हो कि पाई 22/7 यूज करेंगे कि 3.1416 यूज करेंगे, तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसके बगल में लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा यूज करना है हमें। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पाई का मान 22/7 यूज करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 22/7 लिख लेंगे, या हम कॉमन करके काट भी सकते हैं इसे। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, देखेंगे R1 का मान कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 2 इंटू पाई इंटू R2 का मान 9 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में है, ठीक है, इक्वल टू 19 गुने 2 करेंगे 38 पाई हो जाएगा, प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस 9 गुना 18 पाई हो जाएगा, 18 पाई, ठीक है, ये 2 पाई r के बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा इसे ऐड कर लेंगे, क्या होगा 8 8 16, ठीक है, 3 1 4 और 1 5 यानी 56 पाई, ठीक है, 2 पाई r के, ठीक है। तो हमें r निकालना है यानी वृत्त के परिधि इन दो वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है, यानी हमें त्रिज्या ज्ञात करना है इसमें भी। तो त्रिज्या इसे हमें ज्ञात करना है तो r इक्वल टू हम निकालेंगे, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 पाई, ठीक है, बट्टा, क्योंकि ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा तो बट्टा में जाएगा, कितना होगा 2 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 56 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28 दूना के 56 हो जाएगा, ठीक है। तो r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि इसीलिए बड़े वृत्त, जो बड़ा वृत्त हमें ज्ञात करना था, बड़े वृत्त के त्रिज्या इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, उस वृत्त का त्रिज्या निकालना था, तो हमें त्रिज्या ज्ञात हो गया, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। तो आइए दोस्तों हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन वहाँ पर परिधि दिया हुआ, तो परिधि निकालना था, परिधि के योग के बराबर था, और यहाँ पर क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। यहाँ पर होगा, वहाँ पर परिधि के माध्यम से हम त्रिज्या निकाले थे, और यहाँ पर हम क्षेत्रफल के द्वारा हम निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। दो वृत्तों के त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कहने का मतलब दो वृत्त हम बना लेते हैं, एक ये हो गया और ये एक हो गया, ठीक है, 2 हो गया। यहाँ से एक सेंटर पॉइंट है, ये दोनों का त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या है। तो इसे हम दर्शा लेते हैं, क्या है ये R1, अगर इसे R1 हम मान लेते हैं और इसे R2, ठीक है, तो R1 का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये जो है R1 यहाँ तक का होगा, ठीक है। तो R1 यानी बड़ा जो है वो लिख लेंगे हम 8 सेंटीमीटर, और छोटा जो ये यहाँ से यहाँ तक का है त्रिज्या वो कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, क्षेत्रफल के माध्यम से हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या करेंगे कि R1 इक्वल टू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और R2 इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर,
ठीक है। आप इसमें कोई भी R1 R2 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटा वृत्त है उसकी उसका लेना है, जो छोटी संख्या है उसे हम लेंगे, और जो बड़ा है उसे हम बड़ा में लेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करना है, जो बड़ा वृत्त है उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर ये दोनों होंगे, यानी ये दोनों को योग कर देंगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लिखते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या लिखना है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो गया, छोटे वृत्त प्लस बड़े वृत्त, इस तरह से लिख सकते हैं। या वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक छोटे वृत्त और बड़े वृत्त का योग यहाँ पर दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, पाई आर 1 हो गया का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निकालना है ये चीज़, तो हम क्या करेंगे, जो पाई के मान है, पाई छोड़ देते हैं, इसमें हम कॉमन लेते हैं पाई को, ठीक है। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पाई ले लेंगे और जो वैल्यू दिया हुआ है यानी 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 14 पाई, ठीक है। 14 पाई हो गया, किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर। लेकिन नहीं, यहाँ पर गलती हो रहा है, क्या होगा, पाई लिख लिए, ठीक है। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई इंटू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे 6 4 10 और 6 और 3 9 और 1 10, यानी 100 पाई, ठीक है। इतना आ गया, किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, आर हमें निकालना है। तो आर अगर हम निकालते हैं, अगर यहाँ से आर स्क्वायर निकालते हैं पहले, ठीक है, 100 पाई बटे, अगर आर स्क्वायर की मान निकालते हैं तो क्या, पाई बट्टा में चल जाएगा, पाई यहाँ पर आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर हम किस तरह से निकालेंगे, आर अगर निकालते हैं तो 100 बचा, तो 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो होता है बराबर के अगर उस साइड चला जाता है, बराबर के अगर इस साइड चला जाता है तो क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है, या रूट अगर बराबर इधर या इधर आ जाता है तो ये स्क्वायर में हो जाता है। इसी तरह से हो गया है। तो आर इक्वल टू क्या जाएगा, 100 का रूट क्या होता है, 10, ठीक है, 10 आ गया, यानी ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू क्या, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देख पा रहे हैं, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, जिस तरह से मैंने पहला क्वेश्चन सोल्व किया उसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन है, उसमें परिधि दिया हुआ था और इसमें त्रिज्या क्षेत्रफल का है, ठीक है दोस्तों।